अब रमज़ान में आपकी गैस कभी भी ख़त्म नहीं होगी और ना ही आपके सिलेंडर ख़त्म होंगे। सिर्फ सेफ्टी पिन्स अपनी गैस का खर्च आधे से भी ज़्यादा कर सकती हैं। और प्रेशर कुकर की सीटियों पर टूथपेस्ट लगाना क्यों ज़रूरी होता है, इस वीडियो में आज से बेशुमार टिप्स जो मैं आपको बताऊंगी। तो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? जहाँ रहें खुश रहें। तो टिप नंबर मेरी पहली जो है वो है छलनी के हवाले से। तो चाय वाली छलनी जो होती है इसमें बहुत ज़्यादा गंद पत्ती वगैरह फंसी हुई होती है, वो साइडों से उतरती नहीं है। तो बहुत ज़्यादा इसकी साइडों पे लगी रह जाती है। इसको साफ़ करने का बहुत ही आसान सा तरीका है कि छलनी को आपने चूल्हे पे रख देना है। चूल्हे पे रखने के बाद चूल्हे को ऑन कर देना है। तो जो भी इसके साइडों पे लगा होगा मैल कुचैल, तो वो इस तरह से जल जाएगा। जो भी ज़र्रात होंगे वो इस तरह से जल जाएंगे। और जलने के बाद आपने चूल्हे को बंद कर देना है और फिर कोई भी टूथब्रश लेके आपने उसको अच्छी तरह से साफ़ कर लेना है। साफ़ करने के बाद आपको खुद पता चल जाएगा कि इसकी कंडीशन पहले कैसी थी और अब इसकी कंडीशन कैसी है। तो कोई भी टूथब्रश लेके आप इसको साफ़ कर सकते हैं अच्छी तरह से, फिर वॉश कर लें। तो वॉश करने के बाद आपको खुद इसकी कंडीशन जो है वो पता चल जाएगी। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये टिप बहुत पसंद आई होगी। ये देखें, इसकी कंडीशन बहुत ही बेहतर हो गई है। तो टिप नंबर में दो जो है वो है प्रेशर कुकर की सीटियों के हवाले से। क्योंकि प्रेशर कुकर को तो हम अच्छी तरह से साफ़ कर लेते हैं, इसको तो डेली खाना बना के हम अच्छी तरह से वाश कर लेते हैं। लेकिन जो इसकी सीटियाँ होती हैं इसको हम कभी कभार अच्छी तरह से साफ़ करते हैं। इसकी रोज़ाना बेसिस पे हम जो है वो नहीं डीपली सफाई नहीं करते। तो करना आपने क्या है कि एक बाउल में पानी ले लेना है, इसमें हमने 1 चम्मच जो है वो बेकिंग सोडा डाल देना है। थोड़ा सा कोई भी आप शैम्पू ले लें वो डाल देना है। और फिर हमने इसमें थोड़ा सा सिरका डालना है। इस तीनों चीज़ों को डाल के हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। तो मिक्स करने के बाद आपने फिर इसमें ये सीटियाँ जो हैं इसमें भिगो देनी है आधा घंटा के लिए। इसको इसमें पड़ा कर रहने देना है। तो पड़ा रहने के बाद आपने इसको आधे घंटे के बाद अच्छी तरह से इनको आपने साफ़ कर लेना है। अच्छी तरह से कोई भी टूथब्रश ले लें और उसकी मदद से आपने इनको अच्छी तरह से रब करना है। जब आप रब करेंगे तो इनका जो भी ज़ंग लगा है, क्योंकि सीटियों को जो होता है वो ज़ंग भी लग जाता है और अंदर इनके जो मैल चैल होता है वो सारा फंस जाता है। तो इस तरह से ये देखें पानी कितना गंदा हो गया है। तो आपने टूथब्रश लेके इसको साफ़ कर लेना है और उस टूथब्रश के साथ आपने करना क्या है, इस पे कोलगेट लगा लेनी है। कोई भी आप टूथपेस्ट लगा लें, लेकिन मैं अक्सर कोलगेट ही इस्तेमाल करती हूँ। तो आपने कोलगेट लगा के तो फिर टूथब्रश की मदद से इनकी डीपली जो है वो सफाई करनी है। इस तरह से आपको इसका बहुत ही अच्छा जो रिज़ल्ट है वो मिलेगा। इनका ज़ंग भी उतर जाएगा और जो मैल जमी हुई है चिकनाई वगैरह वो सारी उतर जाएगी। तो इसकी बहुत ही अच्छी तरह से सफाई होगी। फिर आगे आपने मैं कर बताऊंगी आपको कि इस तरह के अंदर से सफाई है वो किस तरह से आपने करनी है। तो इस तरह करने के बाद आपने इनको अच्छी तरह से रब करते रहना है और रब करने के बाद आपने इसको अच्छी तरह से, जब इनका ज़ंग और मैल जैल जो भी चिकनाई इन पे जमी होती है उनको उतारना है। अगर इनके इस तरह से डीपली सफाई ना की जाए तो खाना भी सही तरह से नहीं बन पाता। सीटियों का प्रेशर कुकर के साथ बहुत ही बड़ा कारनामा होता है। तो बाद में आपने इनको इस तरह सादा पानी लेके इस तरह से इनको वॉश कर लेना है। ये देखिए, इनका कंडीशन पहले से काफ़ी बेहतर हो गई है। और अब हम इसकी अंदर से सफाई भी करेंगे। तो अंदर से सफाई किस तरह से करनी है, पहले इनको अच्छी तरह से आप वॉश कर लें। वॉश करने के बाद इनकी ये देखें कैसी शाइन आ गई है। आप भी इनकी, मैं तो मंथली इनकी इस तरह से डीपली सफाई करती ही रहती हूँ। आप भी इनकी इस तरह से कर लिया करें। तो ये देखें, इसके अंदर से बाद में आपने किस तरह से सफाई करनी है वो भी मैं आपको बताती हूँ। तो कॉटन बड ले लेनी है आपने। तो इस तरह से उनको अंदर से इस तरह से सारे जो ज़र्रात फंसे हुए हैं तो उनको भी आपने साफ़ कर लेना है। ये देखें, काले काले से जो ज़र्रात हैं वो अंदर से निकल रहे हैं अभी। तो इस तरह से आपने उनको अंदर से निकाल लेना है। तो कैसी लगी आपको ये मेरी टिप? उम्मीद करती हूँ मेरी ये टिप आपको बहुत ही पसंद आएगी होगी। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर लाजमी कर दीजिएगा। टिप नंबर मेरी 3 जो है वो है, इस तरह
जैसे कपड़े बड़ों के छोटों के सिल के आते हैं, बच्चों के तो नए नए कपड़े जब सिल के आते हैं ना, तो बहुत ही आपको भी ये काम कर लेना चाहिए कि बटन जो होते हैं वो बहुत ही नाजुक लगे हुए होते हैं। तो आपने करना क्या है, ये टिप आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होया। बच्चे जब अपने कपड़े उतारते हैं तो वो खींच के उतारते हैं, तो इस तरह से बटन टूट जाते हैं। तो आपने करना क्या है कि नेल पॉलिश ले लेनी है और इनको बटनों पे लगाना क्यों ज़रूरी है, तो इस ये टिप आपके लिए बहुत ही कमाल की है। आपने करना ये है कि इस तरह से बटन जो जहाँ जगह लगे हुए हैं उनके दागों पे आपने नेल पॉलिश लगा देनी है। और जब भी बच्चे अपना कमीज़ उतारेंगे तो इस तरह से बटन दोबारा नहीं टूटेंगे और जो धागे हैं वो मज़बूत हो जाएंगे और इस तरह से बटन जो हैं वो कभी भी नहीं टूटेंगे, चाहे बड़ों के हों या छोटों के हों। तो आप ये टिप ज़रूर इस्तेमाल करें, आपको बहुत फ़ायदा होगा। उम्मीद करती हूँ आपको ये वाली टिप मेरी बहुत पसंद आई होगी। तो इस तरह से टिप नंबर मेरी 4 जो है वो है गैस। रमज़ान आ गया है तो रमज़ान में गैस जो है वो भी काफ़ी महंगी हो जाती है, क्योंकि रमज़ान में हमारे घरों में अक्सर पकौड़े, समोसे और अक्सर काम जो होता है वो इस तरह की फ्राई चीज़ों का ही होता है। तो मैं आपको एक ऐसा जुगाड़ बताऊंगी कि जिससे हमारी जो गैस है वो कभी भी ख़त्म नहीं होगी। तो आप अक्सर हम घरों में जो काम करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा खर्च होता है, तो इस तरह से कभी भी आपका सिलेंडर जो है वो कभी ख़त्म नहीं होगा। रमज़ान में गैस जो है वो बहुत ज़्यादा खर्च हो जाती है, तो ऐसा मैं सेफ्टी पिन्स का आपके साथ जुगाड़ जो है वो शेयर करूँगी कि आपकी गैस कभी भी ख़त्म नहीं होगी। मेरी ये वाली टिप आपके लोगों के लिए बहुत ही स्पेशल है। तो जब हम दूध वगैरह उबालते हैं ना, तो बाज़ वो उबल जाता है और फिर इनके अंदर चला जाता है। ये बाज़ लोगों के बर्नर जो चूल्हे के होते हैं वो उतर जाते हैं और उनकी अच्छी तरह से सफाई हो जाती है, लेकिन मेरे बर्नर ऐसे हैं कि ये चूल्हे से नहीं उतरते। तो मैं इनकी इस तरह से भी सफाई करती हूँ। आपने करना ये है कि इस तरह सेफ्टी पिन्स ले लेनी है और इनको इस तरह से चूल्हे के सुराखों जो होते हैं उन पे लगा देना है। तो जो भी ज़र्रात अंदर फंसे हुए होंगे तो इस तरह से वो साफ़ हो जाएंगे। इस तरह आपकी गैस जो है वो ज़ाया नहीं होगी और आपकी गैस बिल्कुल भी ज़ाया नहीं होगी और इस तरह से आपका सिलेंडर जो है वो ख़त्म नहीं होगा और आप आसानी से अपनी चूल्हे को ऑन कर सकेंगे और अपनी गैस को बचा सकेंगे। तो इस तरह से आपने सेफ्टी पिन्स लगा के बाद में चूल्हे को चला देना है और आपकी जब सेफ्टी पिन्स लगा के आप चूल्हे को चलाएंगे, आपकी गैस भी सही काम करेगी और इस तरह से आपकी गैस जो है वो ज़ाया भी नहीं होगी और आपका चूल्हा सही काम करेगा। इस तरह आपके चूल्हे के जो ज़र्रात फंसे हुए हैं वो निकल जाएं। साथ ही फिर मैं इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।